हेबर्स प्रोसेस को हम हेबर बॉश प्रोसेस भी कहते हैं। ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, और अभी देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लार्ज स्केल अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए। हेबर्स प्रोसेस जो नाम है ये जर्मन केमिस्ट फ्रिट्ज हेबर और कार्ल बॉश के नाम के ऊपर रखा गया। इन लोगों ने 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में ये प्रोसेस डिस्कवर की। इस प्रोसेस में हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा के, और यहाँ पर कुछ कैटलिस्ट यूज होते हैं अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर। तो अब हम यहाँ पर इस रिएक्शन की कंडीशंस को समझने की कोशिश करेंगे। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या N2 को हम जब H2 के साथ या हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कराएंगे तो ये बनाएगा अमोनिया। अब ये जो हेबर्स प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो हीट है ये रिलीज होती है, मतलब ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन की कंडीशंस देखते हैं। इसमें जो वॉल्यूम है ये हमें 1 वॉल्यूम चाहिए होता है नाइट्रोजन का, 3 वॉल्यूम चाहिए होते हैं हाइड्रोजन के, और जब हम इन वॉल्यूम्स को कंबाइन करते हैं तो 2 वॉल्यूम बनते हैं अमोनिया के। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है। जब हीट रिलीज हो रही है तो हमें रिएक्शन को ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है, तो हम रिएक्शन लो टेम्परेचर पर करा सकते हैं। लेकिन लास्ट ईयर 11th क्लास में हम लोगों ने ली चाइटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ा था। इस प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाती है, रिवर्स चलने लगती है, और अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलने लगती है। मतलब इस कंडीशन पर हमें क्या करना है, अमोनिया का प्रोडक्शन करना है। तो हम टेम्परेचर कम भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है लो टेम्परेचर पर या टेम्परेचर कम करने पर तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है तो फिर ये रिएक्शन प्रॉपरली फॉरवर्ड नहीं चल पाती। तो इसलिए ये जो रिएक्शन है ये हम इंटरमीडिएट या मॉडरेट टेम्परेचर पर कराते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए जो टेम्परेचर होता है वो होता है 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होती है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर रिएक्शन में देखें तो 1 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन है और 2 मोल अमोनिया है। मतलब रिएक्टेंट साइड जो है ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 4, और प्रोडक्ट साइड टोटल नंबर ऑफ मोल्स है 2। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये कम से सॉरी ज्यादा से कम की तरफ, मतलब 4 मोल से 2 मोल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। मतलब प्रेशर बढ़ाने पर ये रिएक्शन किधर चलेगी, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की तरफ चलेगी। तो कंडीशंस क्या होंगी, टेम्परेचर होगा लगभग 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर जो होगा ये होगा 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑप्टिमम टेम्परेचर हम लेते हैं 250। कैटलिस्ट जो हम यहाँ पे यूज करते हैं आयरन, या तो आयरन ऑक्साइड K2O या Al2O3। वही कैटालिटिक प्रमोटर हम यूज करते हैं मॉलिब्डेनम या मॉलिब्डेनम। तो ये कंडीशंस है हेबर प्रोसेस के लिए। तो ये हमें याद रखना है कि कंडीशंस हम ऐसी क्यों ले रहे हैं। टेम्परेचर जो है ये हम लो क्यों नहीं ले रहे हैं, तो लो हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि लो टेम्परेचर लेने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये काफी कम हो जाता है। तो उस रेट ऑफ रिएक्शन को मॉडरेट रखने के लिए हम टेम्परेचर इंटरमीडिएट लेते हैं। बहुत ज्यादा लेंगे तो रिएक्शन उल्टी चलने लगेगी, रिवर्स चलने लगेगी ली चाइटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से। प्रेशर जो है, प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो रिएक्शन कम नंबर ऑफ मोल की तरफ चलने लगती है, तो ये 4 से 2 की तरफ चलने लगेगी, और ये कैटलिस्ट लिस्ट है और कैटालिटिक प्रमोटर। वहीं आगे हम देखें ये डायग्राम है हेबर्स प्रोसेस के लिए। यहां से हम हाइड्रोजन या H2 डालेंगे, यहां से हम N2 डालेंगे। इन दोनों को यहाँ पे आने पर हम कंप्रेस करेंगे, मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे। ठीक है, कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करने के बाद फिर हम यहाँ पर क्या डालेंगे, कैटलिस्ट, मोस्टली आयरन ऑक्साइड Al2O3 या K2O, ये कैटलिस्ट डालेंगे। टेम्परेचर सेम हम वही 400 से 500 डिग्री सेल्सियस के करीब रखेंगे टेम्परेचर। देन इस टेम्परेचर पे ये कंबाइन करके क्या बनाएंगे, अमोनिया। अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो जैसे ही यहाँ पे अमोनिया बनेगा इसमें से अगेन N2 और H2 निकलने लगेंगे, दोबारा ये यहाँ पहुंचेंगे, फिर दोबारा हम इनको कंप्रेस करके यहाँ पे लेके आएंगे। तो ये क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये इस पूरी प्रोसेस का एक फ्लो चार्ट है।
हम एग्जाम में ये फ्लो चार्ट भी बनाए तो अच्छा होगा। तो ये जो हेबर्स प्रोसेस है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो ये हम लोगों को याद रखना है और एग्जाम में हमें सारी कंडीशंस इलेबोरेट करके बतानी है कि टेम्परेचर हम मॉडरेट ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं तो क्यों बढ़ा रहे हैं, कैटेलिस्ट किस तरह के ले रहे हैं और कैटेलिटिक प्रमोटर क्या है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।